नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। सीएम योगी आदित्यनाथ से मिले मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी और प्रयागराज शहर दक्षिणी विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों को लेकर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री योगी ने नागरिक उड्डयन विभाग के कार्यों की सराहना की है। 5 कालिदास मार्ग आवास मुख्यमंत्री आवास पर दोनों की मुलाकात हुई और इसी दौरान की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो नंद गोपाल गुप्ता नंदी मुलाकात करने के लिए पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ से। 5 कालिदास मार्ग आवास पर मुलाकात हुई है। नागरिक उड्डयन मंत्री मिलने के लिए पहुंचे थे और उनके विभाग की यहां तारीफ सीएम योगी आदित्यनाथ ने की है, उनके कामों की तारीफ की है। इसके अलावा दक्षिणी प्रयागराज के विकास कार्यों को लेकर भी यहां पर बातचीत हुई, चर्चा की गई किस तरह से विकास कार्यों को और तेजी से बल दिया जाए। तो सीएम योगी आदित्यनाथ से मिले मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी और 5 कालिदास मार्ग मुख्यमंत्री आवास पर ये बैठक हुई, मुलाकात हुई। उसी दौरान की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। प्रयागराज शहर दक्षिणी विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों को लेकर यह चर्चा की गई थी। संवाददाता एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वाजपेयी, नंद गोपाल गुप्ता नंदी मिलने के लिए पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ से, चर्चा की गई। किन किन मुद्दों पर वहां चर्चा हुई है? बिल्कुल, उत्तर प्रदेश के नागरिक उड्डयन एवं अल्पसंख्यक कल्याण हज मंत्री नंद गोपाल नंदी ने आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की, जिसमें कई विभिन्न मुद्दों पर मंत्री की सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ चर्चा हुई। जिसमें अगर महत्वपूर्ण तौर पर देखें तो कल से बरेली से प्रथम फ्लाइट का शुभारंभ हो रहा है, जिसको हरी झंडी कल नागरिक उड्डयन मंत्री नंद गोपाल नंदी दिखाएंगे। क्योंकि पहले यह कार्यक्रम मुख्यमंत्री को करना था, लेकिन अपनी व्यस्तता के चलते अब नंद गोपाल नंदी इस कार्यक्रम में मौजूद होंगे, तो उस पर भी चर्चा हुई। साथ ही साथ क्योंकि वो प्रयागराज आते हैं, तो प्रयागराज के विभिन्न स्थानों पर चल रही उत्तर प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं को लेकर विस्तार से चर्चा हुई, जिस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज की प्रस्तावित योजनाओं पर तेजी से काम कराने का आश्वासन दिया। साथ ही साथ में उत्तर प्रदेश की विभिन्न अन्य योजनाओं जो कि मंत्री के विभाग की हैं, जिसमें नागरिक उड्डयन, अल्पसंख्यक कल्याण, राजनीतिक पेंशन और मुस्लिम वक्फ एवं हज को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से चर्चा हुई, जिस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नागरिक उड्डयन मंत्री नंद गोपाल नंदी के कार्यों की सराहना की। साथ ही साथ में भविष्य में विभिन्न जो योजनाएं लंबित हैं उनको तेजी के साथ पूरा करने के निर्देश भी मंत्री को दिए। जी ठीक है, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो महिला दिवस पर लगेगी चौपाल। परिषदीय विद्यालयों के अंदर भी चौपाल लगाई जाएगी। सुरक्षा और स्वावलंबन पर चर्चा की जाएगी। आपको बता दें कि महिला दिवस को मिशन शक्ति अभियान के तहत मनाएगी सरकार। स्कूलों में होगा बालिकाओं का सम्मान, दिलाई जाएगी शपथ। महिला दिवस पर शहर के ऐतिहासिक इमारतों में होगी महिलाओं की फ्री एंट्री। तो सुरक्षा और स्वावलंबन पर चर्चा की जाएगी। परिषदीय विद्यालयों में चौपाल लगेगी। आपको बता दें कि कल महिला दिवस को महिला शक्ति और मिशन शक्ति अभियान के साथ जोड़ दिया जाएगा। आपको बता दें कि मिशन शक्ति अभियान शारदीय नवरात्र से चैत्र नवरात्र तक है। एसके वाजपेयी हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। वाजपेयी, कल किस तरह से प्रदेश सरकार पूरे प्रदेश में महिला दिवस को मनाएगी? लगता है वाजपेयी से हमारा संपर्क टूट गया है। फिलहाल आपको बता दें कि परिषदीय विद्यालयों के अंदर ये चौपालें लगाई जाएंगी। इन चौपालों में महिला सुरक्षा स्वावलंबन को लेकर चर्चा होगी। कैसे आत्मनिर्भर महिलाओं को बनाया जाए, कैसे उनके लिए एक सुरक्षित प्रदेश में माहौल लाया जाए, इसको लेकर तमाम चर्चाएं होंगी। और परिषदीय स्कूलों के अंदर भी यहां बालिकाओं को सम्मान दिया जाएगा, उनको शपथ दिलाई जाएगी। तो युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए योगी सरकार ने पहल की है। नए सत्र से खुलेंगे यूपी में 14 नए आईटीआई। पीपीपी मॉडल पर तैयार होगा आईटीआई। अगस्त में होंगे दाखिले। अभी प्रदेश में 300 से ज्यादा आईटीआई किए जा रहे हैं संचालित। तो नए सत्र से खुलेंगे यूपी में 14 नए आईटीआई। तो पीपीपी मॉडल पर तैयार होगा आईटीआई। अगस्त में दाखिले किए जाएंगे और ऐसे में अभी प्रदेश के अंदर 300 से ज्यादा आईटीआई संचालित की जा रही है। तो नए सत्र से यूपी के अंदर 14 नए आईटीआई खुलेंगे। योगी सरकार की यह पहल है। युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए यह तैयारी की जा रही है। तो नए सत्र से खुलेंगे यूपी में 14 नए आईटीआई। तो वहीं विरासत अभियान को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं। विरासत अभियान को लेकर पूरी सक्रियता से संचालित करने के निर्देश दिए गए। निर्विवाद उत्तराधिकार को खतौनियों में दर्ज किया जाए। विरासत अभियान की प्रगति की जिला स्तर पर नियमित समीक्षा हो। महिला दिवस पर मिशन शक्ति अभियान के दूसरे चरण का शुभारंभ। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जाए। गेहूं खरीद साल 2021 और 22 में एमएसपी के तहत की जाने वाली गेहूं खरीद की सभी व्यवस्थाएं समयबद्ध ढंग से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
गेहूं खरीद का कार्य सुचारू ढंग से संपन्न कराने के लिए जनपद स्तर पर जिलाधिकारी द्वारा गेहूं खरीद की तैयारियों की नियमित समीक्षा की जाए। ये तमाम निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से आज दिए गए हैं। महिला दिवस पर मिशन शक्ति के अभियान के दूसरे चरण का शुभारंभ किया जाएगा और कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित भी किया जाए, ये भी आज सीएम योगी की तरफ से कहा गया। तो विरासत अभियान की भी समीक्षा उन्होंने की है और इसको लेकर उन्होंने कहा कि विरासत अभियान को पूरी सक्रियता के साथ आगे बढ़ाया जाए। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री अश्वनी त्यागी के एमएलसी बनने के बाद प्रथम आगमन पर मुजफ्फरनगर में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने प्रदेश महामंत्री का जगह जगह स्वागत किया, सम्मान किया। विभिन्न कार्यक्रमों में प्रदेश महामंत्री अश्वनी त्यागी ने शिरकत की। इस अवसर पर प्रदेश महामंत्री अश्वनी त्यागी ने कहा कि विधान परिषद का सदस्य बनने के बाद आज मेरे परिवार त्यागी समाज ने हृदय की गहराइयों से मेरा स्वागत किया। इस मौके पर एमएलसी अश्वनी त्यागी ने नगर पालिका अध्यक्ष अंजू अग्रवाल से आग्रह किया, त्यागी समाज के स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर किसी सड़क का नाम रखा जाए। ऐसा विधान परिषद का सदस्य बनने के बाद हमारे परिवार के सदस्य त्यागी समाज ने मेरा एक अभिनंदन का कार्यक्रम किया था। निश्चित रूप से त्यागी समाज को के बीच से उनके परिवार का एक बच्चा इस स्थिति में पहुंचा। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आयोजकों को कि उन्होंने बहुत ही हृदय की गहराई से जो मेरा अभिनंदन किया है, मैं उन्हें साधुवाद दूंगा, उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। यहाँ पर कुछ मांग जो की है ऐसा जो उनकी आकांक्षाएं थी, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी सभी वर्गों को साथ लेकर के सबका साथ सबके विकास के साथ में मोदी जी की नीति है, सबको आगे लेकर के चलती है। जो उनकी जो विषय थे, निश्चित रूप से पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने उन सारी बातों को ध्यान दिया, आगे भी हम। खबर कानपुर से, जहां पर कार में लगी भीषण आग, दमकल विभाग के पहुंचने से पहले ही कार खाक हो गई। आपको बता दें, बिठूर थाने की मंदना चौकी के सामने खड़ी थी कार और आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हुआ। तो कार में आग लगी और भीषण आग लगी थी। कानपुर का यह मामला है। कानपुर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां भीषण आग एक कार में लगी और रेलवे ट्रैक के बिल्कुल बराबर की पूरी घटना बताई जा रही है। तो आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं है। खबर कानपुर से, जहां पर हिस्ट्री शीटर का चोरी करते हुए वीडियो वायरल हुआ। घर से चोरी करते हुए सीसीटीवी में कैद हुआ हिस्ट्री शीटर मनोज सिंह और उसका साथी कैमरे में कैद हुआ। रेप के मामले में कोर्ट से जमानत पर है हिस्ट्री शीटर। बर्रा थाना क्षेत्र के जरौली फेज 1 इलाके का यह पूरा मामला है। तो घर पर चोरी करते हुए सीसीटीवी में हिस्ट्री शीटर कैद हुआ था। तस्वीरों को आप देखिए, सीसीटीवी में वो पूरी तस्वीर कैद है जब ये पूरी इस वारदात को अंजाम दे रहा था। तो किस तरह से साथी के कंधे पर चढ़कर इसने पूरी वारदात को किया, इस तस्वीर को आप देखिए, किस तरह से घर में दाखिल हुए। यूपी में सरकारी विभागों की फिजूल खर्ची रोकने और प्रशासनिक सुधार के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक और बड़ा फैसला लिया। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर घाटे में चल रहे विभागों का समायोजन दूसरे विभागों में होना शुरू हो गया है। इसी के तहत यूपी जल निगम को बंद कर कर्मचारियों को दूसरे विभागों में समायोजित करने की तैयारी चल रही है। साथ ही लीडा का यूपी के अंदर विलय करने का भी फैसला किया गया। सुपर एक्शन मोड में सीएम योगी प्रशासनिक सुधार को लेकर लिया बड़ा फैसला। यूपी में विभागों की फिजूल खर्ची को रोकेंगे। यूपी के मुखिया प्रशासनिक सुधार का पूरा खाका तैयार कर रहे हैं। घाटे में चल रहे सरकारी विभागों के कर्मचारियों का कैसे समायोजन हो, फिजूल खर्ची को कैसे रोका जाए, इन सब को लेकर सीएम योगी ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक और बड़ा फैसला लिया है। सीएम योगी के निर्देश पर लखनऊ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी का विलय यूपी सीडा में कर दिया गया है। यूपी सीडा और यूपी लीडा को लेकर भी उत्तर प्रदेश सरकार ने समायोजन की प्रक्रिया को तेज कर दिया है। यूपी लीडा जो कि लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण था, उसको उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण मतलब यूपी सीडा में समायोजित करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसके निर्देश उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जारी हो चुके हैं। तो निश्चित है कि उत्तर प्रदेश सरकार अब यह चाहती है कि विभागों की संख्या कम हो और कर्मचारियों को समायोजित किया जाए। साथ ही साथ में ऐसे सभी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति तक पेंशन और उसके
पहले का वेतन संबंधी व्यवस्थाओं को तेज किया जाए और विकास कार्य जो चल रहे हैं उनको उन विभागों को दिया जाए जो पहले से इस काम को कर रहे हैं। सीएम योगी ने लीडा के 15 साल का लेखा जोखा मंगाया था, जिसकी गहनता से जांच पड़ताल से पता चला कि लखनऊ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी सरकार की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाई, जिसके बाद अब सरकार ने तय किया है यूपी राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण ही औद्योगिक विकास का सारा कामकाज देखेगा। यूपी सीडा में लीडा के विलय होने से एक प्राधिकरण कम होगा और सरकारी धन की बचत होगी। फिजूल खर्ची पर लगाम लगाया जा सकेगा। सरकारी अफसरों कर्मचारियों की मनमानी पर लगाम लगेगा। यूपी सीडा ही औद्योगिक विकास देखेगा और उसका सारा काम भी देखेगा। लखनऊ से 45 और उन्नाव से 34 गांव अब यूपी सीडा के दायरे में आएंगे। लखनऊ और उन्नाव के आसपास के क्षेत्रों में तेजी से विकास होगा। इसके साथ ही योगी सरकार घाटे में चल रहे यूपी जल निगम को बंद करने की तैयारी कर रही है। जल निगम के प्रबंधक ने इसके लिए औपचारिक लेटर भेज दिया है, जिसके बाद जल निगम के 5000 से ज्यादा कर्मचारियों को समायोजित करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। अब जल निगम के कर्मचारियों को दूसरे विभागों में समायोजित किया जाएगा। पंचायती राज और स्थानीय निकाय में कर्मचारियों का समायोजन होगा। एडजस्ट होने वाले वर्कर्स की तैनाती उनके मंडलों और जिला में की जाएगी। कर्मचारियों के सैलरी और पेंशन की परेशानी दूर होगी। कर्मचारियों के समायोजन से सरकारी धन की भी बचत होगी। उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश पर अब विभागों का समायोजन शुरू हो चुका है, जिसमें ऐसे विभाग जो घाटे में चल रहे हैं या जिनका काम दूसरे विभाग कर रहे हैं, ऐसे विभागों को खत्म करने का काम शुरू हो गया है। इसकी सिर्फ शुरुआत उत्तर प्रदेश जल निगम से शुरू हो रही है, जिसको उत्तर प्रदेश के 2 विभागों यूपी पंचायती राज विभाग साथ ही साथ स्थानीय नगरीय निकाय में समायोजित किया जा रहा है। जल निगम के 5327 ऐसे कर्मचारी होंगे जो प्राथमिक तौर पर इन विभागों में समायोजित किया जाएंगे, जिसका उद्देश्य साफ है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार अपने खर्चे को कम करे और इस खर्चे को कम करने के साथ ही उन कर्मचारियों को उसमें समायोजित किया जाए। सरकार का यह तर्क है कि जिस तरीके से यह विभाग समायोजन की प्रक्रिया चल रही है, उसके पीछे वजह यही है कि इन विभागों के कर्मचारियों की सैलरी साथ ही साथ जो इस विभाग के पेंशनर हैं उनको पैसा देने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं था। इन विभागों में समायोजित करने के बाद जहां सरकार का काम तेजी के साथ होगा, वहीं इन कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान भी होगा। योगी सरकार के इन फैसले से एक और सरकारी धन की बचत होगी और फिजूल खर्ची पर लगाम लगाया जा सकेगा। साथ ही अफसरों और कर्मचारियों की मनमानी पर भी लगाम लगाने की पूरी तैयारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। तो वहीं 15 मार्च को बीजेपी कार्य समिति की बैठक होगी और बैठक में पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी रणनीति बनाएगी। ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की अध्यक्षता में कार्य समिति की बैठक होगी। प्रदेश कार्य समिति की बैठक का उद्घाटन करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। कार्य समिति की बैठक का समापन करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीएम योगी आदित्यनाथ देंगे संगठन को मजबूत करने का मंत्र। सरकार की 4 साल की उपलब्धियों को लोगों तक पहुंचाने की रणनीति बनेगी। तो विधानसभा चुनाव को लेकर भी संगठन के कार्यक्रम बनाए जाएंगे और बैठक में पंचायत चुनाव, विधानसभा चुनाव और पार्टी के आगे कार्यक्रम पर मंथन होगा। तो 15 मार्च को बीजेपी कार्य समिति की बैठक होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीएम योगी आदित्यनाथ देंगे संगठन को मजबूत करने का मंत्र। सरकार की 4 साल की उपलब्धियों को लोगों तक पहुंचाने की रणनीति बनेगी। खबर प्रयागराज से, जहां पर माफिया अतीक अहमद पर पीडीए कार्रवाई जारी और कब्जे वाली जमीन पर प्रशासन ने खाली कराया है। अतीक और उसके भाई पूर्व विधायक अशरफ ने किया था कब्जा। कब्जे वाली 300 वर्ग गज जमीन को खाली कराया गया। साथ ही अन्य कब्जेदारों को भी निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया। तो सीएम योगी आदित्यनाथ के निशाने पर यह माफिया है। अतीक और उसके भाई पूर्व विधायक अशरफ ने कब्जा किया था। ये जमीन है नजूल विभाग की नजूल जमीन है और इस पर पट्टे पर जो दिया गया था पट्टा निरस्त हो चुका है, उसकी अवधि भी समाप्त हो चुकी है और इस पर अवैध रूप से वर्तमान में अवैध रूप से अतीक अहमद का कब्जा था, जिसको आज खाली कराया जा रहा है। ये जमीन इस नजूल बंगला नंबर 19 को 19 और इसके साथ एक लगा हुआ बंगला नंबर 65 है, जो सरकार द्वारा ईवीएम के लिए ईवीएम स्टोर करने के लिए दिया जा चुका है। इस पर गोडाउन का निर्माण किया जाएगा। आज नजूल विभाग द्वारा इसको कब्जे में लेकर के और इस पर निर्माण आदि की कार्रवाई की जाएगी और यह अवैध कब्जा भी हटाया जा रहा है। जो सरकार का निर्देश है
उसके अनुरूप ये माफियाओं और गैंगस्टर आदि के जो सरकारी जमीनों पर से कब्जे और अवैध निर्माणों को गिराया जा रहा है, उसमें सब कानूनी कार्रवाई। खबर प्रयागराज से, जहां पर माफिया अतीक के भाई अशरफ पर शिकंजा कसा गया। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में आरोप तय हुए हैं। 2002 में अशरफ और उसके समर्थकों ने बसों में की थी तोड़फोड़। सुरजीत हत्याकांड में भी अशरफ के 13 गुर्गों पर आरोप तय किए गए। तो सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में आरोप तय हुए। 2002 में अशरफ और उसके समर्थकों ने बसों में तोड़फोड़ की थी। 2002 का मामला था। अशरफ और उसके समर्थकों ने बसों में की थी तोड़फोड़। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया था। अतीक के भाई अशरफ पर शिकंजा कसा गया है।